एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर गणित विषय का पेपर है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है और ये वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ये किसी प्रकार से रियल नहीं है, ना वायरल है। इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इस सिलेबस पर आधारित 100% जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और परीक्षा में छपते हैं, ऐसे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। सभी बच्चों को आईएमपी क्वेश्चन पढ़ना है तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और ज़रूर आएंगे। सही विकल्प जो उनका लिखी है मैं आपसे प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं। 96 और 404 का HCF कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 4 करेक्ट करना है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा सिर्फ आपको आईएमपी क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं नोट्स के माध्यम से। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान बताइए। तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C/A। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सही उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं तो इसमें आपको लिखना है ±√3। ±√3 आपको करेक्ट करना है और याद आपको कर लेना है सभी विद्यार्थियों को। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c2 हो तो समीकरण लिखाए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसके हल क्या होंगे, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपको लिखना है का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, या फिर आंसर आपको, मुझे इनमें कन्फ्यूज़न लग रहा है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट ये रहा 5वां क्वेश्चन। x - 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर -20 बराबर 0 ये रेखाएँ हैं। तो ये रेखाएँ प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें आपको लिखना है प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, ध्यान से देखें। एक द्विघात समीकरण है जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि, तो इसमें आपको क्या लिखना है देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है यदि b² - 4ac समीकरण 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या हो जाएगा? विविक्तीकर हो जाएगा 0। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 में सर्वांतर d बराबर कितना होगा? -1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो इसमें आपको लिखना है 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो वो भी पढ़ लेना है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र हो जाएगा θ/360 × πr²। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा और अच्छे से याद आपको करना है। ये रहे आपके सत्य वाले क्वेश्चन। पहला है वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों सभी वर्ग सत्य लिखना है। समकोण त्रिभुज, तीसरा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार × शीर्ष लंब होता है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, तो सत्य लिखना है। अगला क्वेश्चन है चौथा, है ना। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ये सत्य लिखना है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, ये आपको असत्य लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर जो माध्य होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 3। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? तो माध्यिका का सूत्र होता है, इसमें आपको लिखना है n2 - cf × s/f। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान कितना होगा? तो इसमें आपको लिखना है 1। शंकु के छिन्नक का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको लिखना है 2। ठीक है, तो 2 आप करेक्ट करेंगे। ये रही आपकी जोड़ी जो परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगी। 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा का मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है। साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टेन 60 डिग्री का मान में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर सी से। और कोस 90 - थीटा का मान पूछा है, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ए से। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। सभी प्रश्नों के आंसर ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और मेरे द्वारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं, इनमें से प्रश्न बनेंगे। 6 से 7 वीडियो मैंने गणित के डाले हैं, उनमें से पूरा पेपर बन जाएगा। तो ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें।